हेलो एवरीवन। आज पीजीटी का पेपर हुआ है केवीएस का। चलिए उसका आईसीटी सॉल्यूशन, आईसीटी के क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम। आपके दिए हुए इसमें ऑप्शंस में से कौन पूछा गया है कि कौन सा साइबर क्राइम से रिलेटेड नहीं है। तो याद याद रखिएगा, साइबर क्राइम यानी कि कंप्यूटर का यूज इसमें होगा। ठीक है, कंप्यूटर से क्राइम किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेंडिंग एन ईमेल कंटेनिंग थ्रेटनिंग टेक्स्ट, तो ये तो नहीं होने वाला है। पोस्टिंग प्रोवोकेशन टेक्स्ट ऑन सोशल मीडिया साइट टू डैमेज समवन आइडेंटिटी, ये भी नहीं होगा। हाँ, गेटिंग एक्सेस टू समवन ऑनलाइन बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर फंड्स विदाउट ओनर्स कंसेंट, तो भाई ये भी नहीं होगा। Picking up 100 new and empty pen drives from a stall and running away without making payments, तो इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है, तो ये जो कर रहा है यहाँ पे जो केस है, इसमें इसमें कहीं भी कंप्यूटर का यूज नहीं है, दैट्स वाई ये जो है आपका साइबर क्राइम के अंदर नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या है क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 43, अंडरस्कोर इज ए इनपुट डिवाइस दैट्स क्रिएट अ डिजिटल इमेज ऑफ अ पेपर डॉक्यूमेंट। एक पेपर डॉक्यूमेंट को जो डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस कौन सा है, आपको ये यहाँ पे ये बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे अब 44, अंडरस्कोर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प्स टू view, explore text, picture and video content on वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट के ऊपर अगर कोई चीज देखनी है, यानी कि टेक्स्ट, पिक्चर और वीडियो कंटेंट, तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज किया जाता है। तो इनमें से सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं इन सभी चीजों को इंटरनेट पे देखने के लिए। ठीक है, वेब सर्वर नहीं होगा, सर्च इंजन नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो विनरार नहीं होगा, विनरार आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, अगर आपके पास कभी ऑप्शन होता, खाली अगर दो ही ऑप्शन होता कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तब ये विनरार सिस्टम सॉफ्टवेयर में चला जाता। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और लिब्रा ऑफिस, लिब्रा ऑफिस ये आपका यूबंटू में होता है। यूबंटू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। लिब्रा ऑफिस यूबंटू का क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका आंसर सही है। एंटीवायरस नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, लिब्रा ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, which one of the following is an example of open source operating system। यहाँ पे open source operating system के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी कि पैसे दे के हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, iOS एप्पल का है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज सेम है। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, और मैक क्या है उनके ऑपरेटिंग लैपटॉप या कंप्यूटर का जो मशीन तो जो ऑपरेटिंग कंप्यूटर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन होगा, ubuntu होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following is the default file extension of the latest version of MS Excel spreadsheet। तो डॉट शीट नहीं होती है। ठीक है, डॉट एक्सेल भी नहीं होता है, डॉट ओडीएस भी नहीं होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है सेकंड, डॉट एक्सएल एस एक्स। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 48। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 48 क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि which of the following which it is an easy to use online tool, ऑनलाइन टूल के बारे में पूछा जा रहा है जो कि अवेलेबल है टू टीच टू क्रिएट डिजिटल प्रेजेंटेशन, जिसमें कि टेक्स्ट हो, इमेज हो, इलिस्ट्रेशन हो और वीडियो हो। ऐसा कौन सा ऑनलाइन टूल है, ठीक है, जो ऑनलाइन यूज किया जाता है, ऑफलाइन नहीं, जब मतलब कि इंटरनेट रहेगा
तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। ऐसा कौन सा टूल है? तो भाई वीएलसी मीडिया प्लेयर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो मूवीज देखने के लिए होता है। ठीक है। अच्छा, एमएस पेंट पेंटिंग के लिए होता है, और नोटपैड जो होता है टाइप करने के लिए, हमें छोटे मोटे टेक्स्ट को टाइप करने के लिए नोटपैड बना है। तो गूगल स्लाइड आपका एक ऐसा ऑप्शन है जो सही है। ठीक है। गूगल स्लाइड क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन है किसका? गूगल का, जो कि स्लाइड्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के कंटेक्स्ट में टीसीपी आईपी का में टी का टी किसको रिफर कर रहा है? तो देखिए टीसीपी आईपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल, या और इसका मतलब होता है, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका आंसर करें तो ये आपका आंसर ट्रांसमिशन। ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन। अ सिस्टम इन विच पार्टिसिपेंट in different location are able to communicate with each other using audio video। ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे हो, ठीक है, और आपस में क्या कर पा रहे हैं? कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है? ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर? अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं क्या कि लिब्रे ऑफिस क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये तो नहीं होने वाला। ठीक है। देखिए, जो किसी चीज को अप्लाई करता हो, जैसे टाइपिंग हो गया, ठीक है, पेंटिंग हो गया, ठीक है, या कोई वीडियो एडिटिंग हो गया, हम्म, कोई स्पेशल वर्क को जो बताता है, ठीक है, वो हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस क्या चीज के लिए है? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है। नोटपैड क्या कर रहा है? वो टाइपिंग के काम में आ रहा है, तो वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो टाइप के एक स्पेशल वर्क, वो टाइपिंग के काम में आ रहा है ना, स्पेशल वर्क के काम में आ रहा है। एमएस पेंट क्या है? पेंटिंग के काम में आ रहा है, स्पेशल वर्क। तो ये भी नहीं होगा। डिवाइस ड्राइवर क्या होगा? डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि आप कहीं से सपोज करिए कि प्रिंटर लेकर आए और डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में लगा दिए। अब क्या कंप्यूटर को ऐसा कोई समझ में तो आता नहीं है, कंप्यूटर भी तो एक मशीन है ना, हमें उसे समझाना पड़ेगा कि देखो मैंने एक प्रिंटर को तुम्हारे कंप्यूटर के साथ अटैच किया है, ठीक है, और इसको तुमको रन कराना है। लेकिन कैसे रन कराएगा? वो समझेगा कैसे कि तुमने अटैच किया है? उसका कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ 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 तो डालोगे। ठीक है। उसके सिस्टम में, यानी कि कंप्यूटर एक सिस्टम है, उसको समझाना पड़ेगा। उसको समझाने के लिए मुझे प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, जिसे हम कहेंगे डिवाइस ड्राइवर। उस डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे हम लोग कंप्यूटर में, जिससे कि वो चीजों को अपने सिस्टम में समझ पाएगा कि ओके, मेरे कंप्यूटर के अंदर एक प्रिंटर ऐड हुआ है, मुझे अब इसको इंस्ट्रक्शन देने के काबिल करना है। तो मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जो प्रिंटर का होगा, और आगे चल के जब जब तुम मुझे प्रिंट करने को कहोगे, मैं उस सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा और प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि चलो तुम्हें एक प्रिंट करना है, दो प्रिंट करना है, आगे पीछे प्रिंट करना है, ठीक है, या बार बार 100 कॉपी प्रिंट करनी है, 1000 कॉपी प्रिंट करनी है। तो इस टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, हम्म, जो सिस्टम को समझाता है, सिस्टम कौन? कंप्यूटर को समझाता है कि तुम्हारे अंदर कोई डिवाइस ऐड हुआ है, कोई डिवाइस ऐड हुआ है, उसको इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, या उसको स्टॉप करना, उसको वार्निंग देना, ये सब का काम होता है डिवाइस ड्राइवर का। डिवाइस ड्राइवर को बहुत सारे काम होते हैं। अभी के लिए आप अपने लेवल पे ये समझिए कि डिवाइस ड्राइवर इसका आंसर है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो प्लॉटर जो होता है वो प्रिंट करने के काम में आता है। ठीक है। और स्कैनर स्कैन करने के काम आता है, नहीं होगा। रीडर क्या होता है? रीड करने के काम में आता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है। जॉयस्टिक गेम खेलने के काम में आता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बात की जा रही है कंप्यूटर के, तो सबसे पहले देखिए बिट होता है। ठीक है, समझ में आया? बिट से बड़ा आपका निबल होता है। ठीक है। निबल के बाद आपका बाइट होता है। ठीक है।
समझ में आया? बाइट के बाद आपके क्या होता है, आपका केबी होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका एमबी होता है, ठीक है, ठीक है, और इसको हटा दूंगा, एमबी होता है, फिर आपका होता है एमबी के बाद जीबी होता है, ठीक है, जीबी के बाद टीबी होता है, तो ऐसे ही चलते जाता है। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा सबसे छोटा है, तो बिट सबसे छोटा है क्योंकि वो सिंगल बिट को बताता है, 1 या 0, ठीक। निबल क्या होता है, जो 4 बिट का ग्रुप होता है, ठीक है, 4 बिट का कोई ग्रुप आप बना दीजिए, वो सभी निबल होते हैं। और ये जो होता है 8 बिट का ग्रुप होता है बाइट, ठीक है। केबी क्या होता है, 2 के पावर 10 को केबी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। बाकी आंसर इसका क्या होगा, बिट होगा। फिर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग will be the considered as a good password for online account keeping cyber safety in mind। अगर ऑनलाइन इसमें पूछा गया है गुड पासवर्ड कौन सा हो सकता है यदि फॉर अन ऑनलाइन अकाउंट कीपिंग, मतलब आप अकाउंट से रिलेटेड कोई चीज काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में अच्छा से अच्छा पासवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है, साइबर सेफ्टी को दिमाग में रखते हुए। तो देखिए, सबसे अच्छा आप ये कह सकते हैं कि कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड हो, ठीक है। आजकल तो स्टैंडर्ड 8 ही चल रहे हैं, जिसमें कि कुछ सिंबल हो, ठीक है, स्पेशल सिंबल हो, कुछ नंबर हो, ठीक है, नंबर हो, लेटर हो, ठीक है, लेटर स्मॉल केस में हो, कैपिटल केस में हो, ठीक है। तो इन सब का मिक्स करके जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो माई बॉस देखिए, सिंपली एक लेटर्स में लिख दिया गया है तो ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। ये अच्छा है, नंबर और लेटर्स का मिक्सर है यहाँ पे, तो मिक्सअप है तो ये भी नहीं है, ठीक है। और लव यू पापा करके है, ये भी सिंपल लेटर से लिख दिया गया है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या बेटर है यहाँ पे देखिए, सब कुछ यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है, स्पेशल सिंबल एट द रेट, ठीक है, हैश वैश सब मिक्स कर दिया गया है, सही होगा, ठीक है। बाकी जितने भी ये सब हैं, ये सब गलत हैं, ठीक है। बॉक्स बना दिया मैंने, इसे हटा दे रहा हूँ मैं, फिर हाँ। तो अब आते हैं हम यहाँ पे कि पूछा गया है आइडेंटिफाई वन इनवैलिड पूछा गया है, ठीक है, आउट इनवैलिड आईपी एड्रेस इन एज पर IPv4। दो तरीके के आईपी वर्जन होते हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6, ठीक है। आपसे पूछा गया है IPv4 के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज कि आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है 0.0.00 ऐसे करके, और कहाँ तक लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 255.255.255.255। अब इस रेंज के अंदर जो जो हैं वो सब हो सकते हैं वैलिड, और इनके जो बाहर हैं वो सब क्या होंगे, इनवैलिड। तो आप देखिए 10.0.0.1 ये तो वैलिड है, ठीक है। 192.0.23.204 ये भी वैलिड है। 201.34.50.1 ये भी वैलिड है। अब देखिए 91.4.5.256, अब यहाँ देखिए 256 लिख दिया है जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है, जो कि वैलिड नहीं है। तो ये वाला जो आंसर है आपका सही होगा, ठीक है, ये वैलिड है, ठीक। देखिए ये जो मैंने लिखा है ना जीरो, इसका मतलब ये होता है ना, यहाँ पे जीरो से लेकर 255 तक कोई भी नंबर आ सकता है। इस जीरो से लेकर 205 तक कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ जीरो से लेकर 255 तक कोई भी नंबर आ सकता है। और जो फोर्थ वाला है, यहाँ पे भी जीरो से लेकर 255 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सही है, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो 256 पे चला जा रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। अब आते हैं 56 पे। पूछा गया है इज अ प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड की बात नहीं हो रही है, प्रोसेस्ड की भी बात हो रही है। 3 पॉइंट है यहाँ पे, प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड। ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड, देखिए रॉ का मतलब होता है अनप्रोसेस्ड, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का मतलब खाली इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो रहा है,
ठीक है, किसी को इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन किसी को आप देंगे और वो सामने वाला प्रोसेस करेगा, ठीक है, या मशीन को आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो प्रोसेस करेगा, समझ में आया? इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम, देखिए इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से प्रोसेस्ड होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, तो ये इसका आंसर है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, पर प्रोसेस्ड नहीं है, ठीक है, प्रोसेस्ड नहीं है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर 3 होगा, ठीक। शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन विंडो, ठीक है, तो इसका आंसर होगा, सिंपल है, CTRL-H, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मेलवेयर, ऐसा कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करती है मेलवेयर को प्रोटेक्ट करने में आपके कंप्यूटर सिस्टम से? तो बहुत ही सिंपल है, सभी पता है, एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेल्प करता है, ठीक है, कुकीज नहीं होगा, फाइल एक्सप्लोरर नहीं होगा, वेब ब्राउजर नहीं होगा, ठीक है। द मेन स्लैश प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, तो यहाँ प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बात समझिएगा कि सीपीयू है, ठीक है, और सीपीयू और ये है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, इन दोनों के बीच में लगता है कैश मेमोरी, ठीक है, जो कि प्राइमरी मेमोरी से इस भी स्पीड में हाई फास्ट है, ठीक है, और सीपीयू से स्लो है, ठीक है, तो प्राइमरी सीपीयू बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है ना, ये इतना फास्ट नहीं होता है सीपीयू की स्पीड के फास्ट, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ना हम लगाते हैं यहाँ पे कैश मेमोरी जो कि बैलेंस का काम करता है, दोनों की स्पीड को बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इसी वजह से हमने कैश मेमोरी यहाँ पे लगाई है। हम्म, लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये प्राइमरी मेमोरी इसमें कौन है, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी इसका आंसर है, सही, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे क्या है, आंसर है, ठीक। अच्छा, अब बात में यहाँ पे आती है, प्राइमरी मेमोरी में अगर क्वेश्चन कुछ पूछ देता है, सही, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी में आपके आते हैं रैम और रोम, ठीक है, रैम और रोम। अच्छा, इसमें एक छोटा सा ट्रिक ये भी है कि रैम जो होता है वोलेटाइल होता है और रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंशिएशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो इसका आंसर रैम होगा, ठीक, ओके। 60, it helps in access editing storing and allowing collaboration on document online, ठीक है, देखिए कोलैब एडिट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, अलाउ करने की कोलैबोरेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, तो हम लोग इसमें ऑनलाइन की जब बात आ गई है, सिंपल सी बात है, तो हार्ड डिस्क तो हमारी ऑफलाइन के लिए बनी होती है, तो ये आंसर नहीं है। पेन ड्राइव भी ऑफलाइन के लिए बनी है, मेमोरी स्टिक्स भी, तो गूगल ड्राइव एक ऐसा है ऑप्शन यहाँ पे जो सही है, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन मेरा पसंद आया होगा, ठीक है, अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस के कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं मुझे, और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं रीजनिंग के और मैथ्स के भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो भी आज के पेपर में हुए।